नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टर सीके वर्मा वर्ल्ड में। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि शिव जी अपनी तीसरी आंख कब खोलते हैं। ये बहुत ही फेमस वाक्य है। जब पार्वती देवी शिव जी के पास जाती है और वह चाहती है कि शिव जी उन्हें देखे, लेकिन शिव जी अपने ध्यान में है, उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि पार्वती देवी उनके पास खड़ी है, क्योंकि वह एक हिला देने वाले वाक्य से होकर गुजरे हैं। सती उनकी पत्नी ने आत्मदह कर लिया है और गुस्से में शिव जी ने राजा दक्ष का यज्ञ बर्बाद कर दिया है। तो पार्वती देवी शिव जी को अपनी ओर खींचती है, लेकिन शिव जी है कि हिलते भी नहीं। तो इंद्रदेव सोचते हैं कि मुझे कुछ करना पड़ेगा शिव जी को ध्यान से वापस लाने के लिए। तो वह कामदेव, जो इच्छाओं के देवता है, कामदेव को कहते हैं कि शिव जी की तरफ एक बाण चला दीजिए। तो कामदेव वसंत ऋतु के साथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं और शिव जी की तरफ अपना बाण चलाते हैं। तो शिव अपनी दोनों आंखें बंद रखते हैं, लेकिन अपनी तीसरी आंख को खोल लेते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं और उनकी राख को अपने ऊपर लगा लेते हैं। तो यह उनका बहुत ही भयानक रूप होता है। थर्ड आइज, तीसरी आंख का मतलब है कि आप अपने डिजायर को, अपनी इच्छाओं को डिस्ट्रॉय करते हो, क्योंकि दुनिया डिजायर से ही निकलती है, इसलिए शिव को डिस्ट्रॉय कहते हैं। उन्होंने दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं किया, शिव ने काम को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन एक और कहानी है जो शक्त परंपरा से आती है। कहते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख देवी की वजह से आई। जब पार्वती देवी उनके सामने आई तो शिव जी ने कहा कि इतनी सुंदर स्त्री के सौंदर्य को दो आंखों से कैसे देखें। तो उनकी तीसरी आंख आ गई उनका पूरा अनुभव करने के लिए। तो ये है दूसरी कहानी जो शक्त परंपरा से आती है। जो पहली कहानी है वो संस्कृत में पुराणों से आती है, और ये जो दूसरी कहानी है ये मौखिक है, जो बंगाल में बाल लोग शिव की तीसरी आंख से देते हैं, जो असल में एक शस्त्र है और एक रोमांटिक नजरिया देते हैं इस शक्त परंपरा की कहानी से। तो शिव जी अपनी तीसरी आंख कब इस्तेमाल करते हैं उस विषय में ये दो कहानियां हैं, जो एक मौखिक है और एक पुराणों से आती है। धन्यवाद दोस्तों हमें सुनने के लिए। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।